हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 10% एक्विटी। आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव जो आप कर रहे हैं, बट फ्रॉम अ बिजनेस एज एन इन्वेस्टर मुझे सेंस नहीं बन रही बिकॉज बैरियर्स टू एंट्री लो हैं, स्केलेबिलिटी की मुझे कंसर्न है। तो आई जस्ट रिस्पेक्टफुली लाइक टू स्टेप आउट ऑफ दिस, बट आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। तो आप भागें इसको अकेले लेकर। ये इन्वेस्टेबल बिजनेस उस तरह से नहीं है, just for the reason all the other sharks explained. I'm sad to be out, but I wish you all the best. Thank you. Hi Sharks, this is Zuhaib from GoVend. GoVend is basically a femtech startup aiming to improve the accessibility of menstrual hygiene products by providing these feminine hygiene vending machines to different educational institutions, corporate offices, hospitals, shopping malls and other public places. You must be wondering how a boy has gotten into this category. So basically graduate होने के बाद मैंने 2 साल एक sanitary napkin manufacturer के पास काम किया, वहीं से ही जो है वो इसका आइडिया आया। एंड मैंने देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तान में लोकली उस वक्त ये कोई नहीं बना रहा था। पीरियड जो है वो एक बहुत ही टैबू सब्जेक्ट है हमारी सोसाइटी में, इस पर कोई भी खुल के बात नहीं करता। सेकेंडली इसकी काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करने की नीड है बिकॉज इट्स अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू हेल्थ। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इट। और बिजनेस मॉडल इज दैट वी अर्न फ्रॉम 4 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। नंबर 1, हम अपने क्लाइंट्स को मंथली सब्सक्रिप्शन या रेंटल मॉडल चार्ज करते हैं। सेकेंडली, वी ऑल्सो पार्टनर विद फेमिनिन हाइजीन ब्रांड्स आउट देयर एंड उनको हम ब्रांडिंग ऑफर करते हैं। थर्डली, अगर किसी को मशीन परचेज करनी हो तो हम मशीन भी सेल करते हैं एट मार्जिन। एंड लास्टली, जो प्रोडक्ट्स सेल होते हैं इनसाइड दी मशीन, उस पर भी हम एक अपना छोटा सा मार्जिन रखते हैं। हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 10% एक्विटी। कैसे आपको आइडिया आया कि ये काम शुरू किया बेसिकली हमने एक मशीन जब मैं ब्रांड के साथ काम कर रहा था तो हमने इंस्टॉल करके ही देखी थी IBA के अंदर ही, तो उस पर काफ़ी ही हमें अच्छा रिस्पांस आया था, वो पोस्ट वायरल हुई भी थी। बट हमने जब उसको एक्सपैंड करने की ट्राई की तो देखा कि लोकली कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे और इंपोर्ट जो है वो कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा थी और एक हैसल भी थी। हमारे फ्यूचर प्लान्स के भी बारे में बताता चलूँ कि हमारा प्लान है कि टू एक्सपैंड इनटू अदर डिफरेंट कैटेगरीज एज वेल, सच एज बेबी डाइपर्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स एटसेट्रा। आपके साथ जो है वो और कोई को फाउंडर्स हैं या आप 100% इक्विटी होल्ड करते हैं? नहीं, मेरे साथ एक को फाउंडर हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अभी आ नहीं सकते, वो आउट ऑफ कंट्री थे, वो ट्रैवल कर रहे थे। तो आप लोग का स्प्लिट क्या है आपस में? 50-50। इसकी कॉस्ट, सेल प्राइस क्या है इस मशीन की और कॉस्ट क्या है आपको? Basically, we have 2 models for this. One is with the cash acceptor, जिसकी कॉस्ट है अराउंड ₹3 lakhs, एंड जो विदाउट कैश एक्सेप्टर है जिसमें ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू एक्सेप्ट होती हैं पेमेंट्स, जिसमें इजी पैसा, जैस कैश, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स। कॉस्ट हमारी लगभग इसकी ₹1,00,000 की पड़ती है पर मशीन, दोनों की। कैश एक्सेप्टर की 50,000 ऐड कर दें, इनफैक्ट 40,000, तो 140 कैश एक्सेप्टर की कॉस्ट ऐड। आप यहाँ पाकिस्तान में बनाते हो या मशीन्स को? जी बिल्कुल। आप अपने आप बनाते हो? बिल्कुल। आपके पास फैक्ट्री वगैरह? जी, हमारा पास वर्कशॉप है जिसमें हमने डिफरेंट सेक्शंस को मिक्स किया हुआ। जैसे सॉफ्टवेयर हम हैंडल करते हैं, इसकी फैब्रिकेशन हम आउटसोर्स करते हैं वेंडर के, और हार्डवेयर भी जो है वो हम लोग। सॉफ्टवेयर अपने आप बनाया है? मैंने टेस्ट किया, आई प्लेड विद इट। एक सवाल ये था, आपने बताया कि जो कैश रिसेप्टर वाली मशीन है, ऐसे एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं कि वो 3 लाख की है और 1.5 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट है, तो उस कॉस्ट को जरा ब्रेक डाउन करें कि उस कॉस्ट में क्या क्या कवर होता है और आपके जो एडमिन और जो ओवरहेड्स हैं क्या वो कवर होते हैं या नहीं होते? एडमिन एंड ओवरहेड्स भी कवर होते हैं, जिसमें अगेन अगर मैं बताऊं तो ₹1,00,000 की जो है वो कॉस्ट होगी इटसेल्फ मशीन की, एंड जो है वो 50,000 हमारे समझे के। तो 1.5 लाख जो है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है बेसिकली। बिल्कुल। अभी हमारी 30 डिफरेंट मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं एट डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशंस अक्रॉस कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, एंड वी हैव अ मंथली रिकरिंग रेवेन्यू ऑफ अराउंड ₹6 लाख। और रेंटल का क्या मॉडल है? कितना मंथली चार्ज करते हो आप? हम अभी ₹20,000 पर मंथ हम चार्ज करते हैं। जो मशीन्स हैं आपकी 30 जो इंस्टॉल हुई हैं वो कितने अरसे से हुई हैं? अराउंड 1.5 to 2 years। तो उस पूरे ड्यूरेशन में कोई ऐसी मशीन है किसी एम्प्लॉयर ने या किसी ने बोला है कि आप नहीं चाहिए? नहीं, अभी तक हमारे जो है वो 0% चर्न रेट है, जहाँ भी हमारी मशीन्स लगी हुई हैं कहीं से भी उतरी नहीं है। मैं एक्चुअली 2 सवाल है मेरे। एक तो ये है कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट का मुझे ब्रेक डाउन दें उस डेमोग्राफिक का जो इस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकती है, जो आपकी सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, और तो मैं उससे एक असेस करूँ कि कितनी बड़ी टोटल एड्रेसेबल मार्केट है यहाँ पे। और दूसरा मैं स्केलेबिलिटी समझना चाहूँगा
कि प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि आप कितनी स्पीड से, अगर आपको आती है सडनली 1 लाख मशीन्स की डिमांड, तो वो फिर किस तरह का स्ट्रेस पुट करेगी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे और अभी लेबर? जो हम जो है वो बैच में प्रोड्यूस करते हैं, अराउंड हमारा 15 डेज में जो है वो एक बैच रेडी हो जाता है, लेकिन आफ्टर इन्वेस्टमेंट सिंस हमारी टीम जब बढ़ जाएगी तो वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी एंड हम जो है वो इवन मंथ में 100 मशीन्स भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपकी टारगेट मार्केट है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। गाड़ी जो है ऑटोमोबाइल हर बंदा तो नहीं खरीद सकता ना मुल्क में, तो मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि कितनी, आई वांट टू अंडरस्टैंड इफ यू नो द मार्केट of the number of women in Pakistan that can actually afford this. I obviously don't have that data, but I would assume that if you're raising money and raising at a higher valuation, किस तरीके से आप कर सकते हैं? अगर आप ओवरऑल फीमेल्स देखें तो जो है वो अराउंड 9 मिलियन टू 10 मिलियन जो है वो इनको अफोर्ड कर सकती हैं, बट एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि हमारे फ्यूचर प्लान्स में जो है वो एक्सपैंड करना है। वो आई थिंक बाहर का that doesn't matter because it's very competitive outside. ये पाकिस्तान में भी नीड है इसकी। तो जैसे हमारी पॉपुलेशन है of maybe 100 plus million women say in Pakistan, तो वो दूसरी 90 million women क्या यूज करती है जो sanitary towels नहीं यूज करती? काफ़ी इसमें जो है वो रूरल एरियाज में क्लॉथ भी इस्तेमाल होता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। और अभी आपकी जो मशीन्स हैं वो किस टाइप की जगहों पे लगी हुई हैं? आई थिंक ये भी थोड़ा हेल्प करेगा। हमारी मशीन जो अभी लगी हुई हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ लाइक IBA, Zabist, CVM, LUMS, NUST, ICRA and DHS and corporate offices like Angro, Garytech, Martin Dow and Nestle and a few others. As well as shopping malls like Packages Mall in Lahore, Ocean Mall. थैंक यू, पूरा आपने बताया। जरा अपने रेवेन्यू के बारे में बताएं, शुरू से अब तक कितना रेवेन्यू है और इस साल में कितना रेवेन्यू है? शुरू से अब तक हमारा अराउंड 9 मिलियन का रेवेन्यू है PKR में एंड इस साल का हमारा रेवेन्यू 6 मिलियन है। तो ये साल में तो आपका ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ रेट क्या है? एनुअल ग्रोथ रेट अराउंड बिकॉज 3 मिलियन था एंड देन 6 मिलियन, तो अराउंड 100%। और अब ये कह रहे हैं 6 लाख का मंथली रिकरिंग रेवेन्यू है। तो अभी जो आप 1 करोड़ रुपए रेस करना चाह रहे हैं 10% के लिए, इसका इस्तेमाल क्या होगा? इसका इस्तेमाल हम जो है वो एक तो हम प्रॉपर एक अपना वर्कशॉप और प्लांट इसमें सेटअप करना चाह रहे हैं जिसमें हम मशीन्स को जो है वो जल्दी से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। सेकेंडली 40% हम टीम बिल्डिंग पे खर्च करेंगे जिसमें हम फुल टाइम अपने जो है वो रिसोर्सेज हायर करना चाह रहे हैं जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड एज वेल एज सेल्स एंड मार्केटिंग सारों के लिए देख रहे होंगे एंड 20% हम मार्केटिंग के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और सॉरी, एक और सवाल, अगले साल का आपका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या है, या इस पूरे साल का बता दें, और अगले साल का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड नेट मार्जिन? लास्ट ईयर जैसे मैंने बताया कि 6 मिलियन का हमारा था, तो हम अपनी ग्रोथ परसेंटेज कंटिन्यू करते हुए 12 मिलियन का जो है वो रेवेन्यू एक्सपेक्ट करने जा रहे हैं। कोई कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में आपकी जैसे बेचते ये गोवेंड मशीन? जी, सो वी वर द फर्स्ट वंस टू स्टार्ट बट देयर आर अ कपल ऑफ कॉम्पिटिटर्स आउट देयर currently in the market. क्या नाम है उनके? So one is her machine who are based in Lahore. Second one is Superwoman who is recently started. Third one is Dawam whose main business is separate but they are also hardware based or they are also offering these. आपके ख्याल में उनकी कितनी मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं? लगभग जो है वो सबने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो अराउंड 15 to 20 या 20 to 25. I think it's a good initiative जो आप कर रहे हैं, but from a business as an investor, मुझे सेंस नहीं बन रही because barriers to entry low हैं, scalability की मुझे concern है, तो capital की returns are not as competitive for me personally, just because it's more of a drag in the hardware side of the business. So I just respectfully like to step out of this, but I wish you the best of luck. So मैंने भी डिसीजन ले लिया है यार, I'll be very honest with you, मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया इतना। आई थिंक जो आपने इनिशिएटिव लिया है, जिस चीज़ को आप बनाना चाह रहे हैं, जिससे एक डिमांड को आप सर्विस करना चाह रहे हैं, वो एक लेजिट है और आई थिंक उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ईजिली अवेलेबल हों ये प्रोडक्ट्स डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे आप टारगेट कर रहे हैं। आई जस्ट डोंट थिंक कि क्वालिटी इसकी इतनी खास है, और मैं ये इंटरनेट के इशू की वजह से नहीं बोल रहा, जाके वहाँ पे जब इंस्पेक्ट भी किया है, इट जस्ट डजंट लुक लाइक एनीथिंग दैट्स डिफिकल्ट टू मेक। तो ये तो कोई भी आके वो बना सकेगा, और जिसकी बेहतर गो टू मार्केट होगी, जिसकी वो अप्रोच बेहतर होगी, वो आई थिंक ये मार्केट जीत जाएंगे। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक, पर आज ये मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकूँगा। मैं भी अपना डिसीजन ले चुका हूँ। आई फील लाइक आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया है और एक अच्छा विजन है आपका, बट मुझे लगता है कि स्केलेबिलिटी का एक इशू रहेगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी 5
आपकी कंपटीशन कंपनीज हैं और हो सकता है कुछ और आ रही हो जिसके बारे में अभी पता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी मार्केट होगी जहाँ पे हम इसको आगे एडवर्टाइज कर पाएंगे, और अगर इसके मार्जिन थिन हो गए कंपटीशन प्राइसिंग की वजह से तो वो एक बहुत नेगेटिव इन्फ्लो आएगा। आई थिंक आपको इस प्रोडक्ट को अकेले लेके चलना चाहिए और इसमें आपको बहुत आगे ग्रोथ मिल सकती है। तो फॉर दीज रीजंस आई एम आउट। थैंक यू। मुझे तो लगता है कि है अपॉर्चुनिटी, आप ग्रो कर सकते हैं, बट ये मसला बैरियर्स का एंट्री बहुत है, तो इस वजह से अनफॉर्चुनेटली आई एम आल्सो आउट टुडे। थैंक यू। हाई मार्जिन बिजनेस है, तेज तेज भागें, जो आप एक मशीन भेजें फ़ौरन उसकी अगली मशीन बनाएं, ये लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है। यू आर अ वेरी गुड ऑपरेटर, कल को आप और प्रोडक्ट्स में आते हैं, विड लव टू बैक यू, बट ये थोड़ी बिकॉज ये हर बंदा इसमें कूदेगा। ऑलरेडी यू आर द थर्ड पर्सन हु आई हैव मेट जो इस बिजनेस में जा रहा है, तो दैट इज़ द ओनली रीज़न। अदरवाइज आप बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं और मार्जिन भी अच्छा है, 50% के करीब आपका इसका जो ग्रॉस मार्जिन है, तो आप भागें इसको अकेले लेकर। ये इन्वेस्टेबल बिजनेस उस तरह से नहीं है, जिस फॉर द रीजन ऑल द अदर शार्क्स एक्सप्लेन, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. थैंक यू। Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you.